आपका हमारे केडीएस सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। जैसा कि चुनावी सरगर्मियां तेज है, हर ओर चुनावी सभाएं चल रही है। आज हम लोहिया स्टेडियम सुजानगढ़ में पहुंचे हुए हैं, जहां पर इस भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी की महा जनसभा आयोजित होने वाली है। अमित शाह जी यहां कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह जी चाणक्य इसलिए भी कहे जाते हैं कि जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है, भारतीय जनता पार्टी ने पीछे मुड़कर अभी तक नहीं देखा। 19 से ज़्यादा राज्यों में अब तक भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें बन चुकी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक स्टार प्रचारक के रूप में कहे जाते हैं अमित शाह जी। कहते हैं जहां जाते हैं वहां हवा का रुख बदल जाता है। देखते हैं सुजानगढ़ की धरा पर किस तरह से उनकी जनसभा रहती है और कितना हवा का रुख यहाँ ये पूरा पोस्टरों से तैयार किया गया है। ये मुख्य द्वार है जहाँ से सभी प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तैयारियां की गई है। सड़क पर ज़बरदस्त रौनक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी ज़बरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए सभी जो भी आ रहे हैं उनको दुपट्टा वगैरह उड़ा करके तरह तरह की प्रचार सामग्री बांटी जा रही है। मोदी जी के मखौटे हैं, बड़े ही चाव से लोग अमित शाह जी का मोदी जी के मखौटे यहाँ बांटे जा रहे हैं। लगातार यहाँ आने वालों का सिलसिला जारी है और कार्यकर्ताओं में भी एक ज़बरदस्त जोश है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ सुजानगढ़ आगमन हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ की हवा बदल जाती है और एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है उनको। यहाँ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मैं उनसे थोड़ी सी बात भी करना चाहूँगा। आपको किस तरह से लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी अभी आ रहे हैं, सुजानगढ़ आ रहे हैं, तो किस तरह का माहौल यहाँ पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है और पब्लिक में किस तरह का जोश है? राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा बात है और बहुत ही आने से बहुत ही अच्छा भाव हो जाएगा यहाँ का। बिल्कुल। यहाँ कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, बहुत जोश में हैं। इन्होंने देखो मोदी जी का पोस्टर भी ले रखा है हाथ में। आप क्या मानते हैं अमित शाह जी के यहाँ आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? अमित शाह जी के यहाँ आने पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सुजानगढ़ी जनता में एक उत्सुकता है अमित शाह जी के प्रति। एक मुखौटा है जो चेहरे पे लगाते हैं तो मोदी जी की जैसा लुक आ जाता है। अपने आप को हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को मोदी अपना आइडियल मानते हैं और मोदी जी जैसा बनना चाहते हैं। ये कार्यकर्ता हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग सांडवा से आए हैं। सांडवा से यहाँ कितने संख्या में लोग यहाँ आए हैं और क्या जोश है वहाँ पर? सांडवा से यहाँ कम से कम 700-800 आदमी आए हैं और बीजेपी के प्रति भरपूर जोश है और अमित शाह से मिलने आए हैं और बीजेपी की नीतियों का हम समर्थन करते हैं। बीजेपी इज द ओनली पार्टी हु कैन टेक द नेशन अहेड, दैट्स ऑल। एक सज्जन जी हमारे साथ हैं, सर्वप्रथम उनका परिचय जानते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अजय तौर है। मैं हरियाणा में झज्जर जिले से बिलोंग करता हूँ। झज्जर जिला एससी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर किस तरह से आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं सुजानगढ़ में और आप इस रैली में भी अभी आप उपस्थित हैं, किस तरह से आपने सुजानगढ़ का माहौल देखा? भारतीय जनता पार्टी का किस तरह माहौल है और आप क्या मानते हैं कि अमित शाह जी के आने से किस तरह का प्रभाव रहेगा? अमित शाह जी के आने से सुजानगढ़ क्या पूरी राजस्थान भाजपा को मजबूती मिलेगी और भाजपा सुजानगढ़ से और जीत करके राजस्थान में सरकार बनाएगी। और अमित शाह जी के आने से हम माहौल जो देख रहे हैं वो एक जोश है, भाजपा कार्यकर्ताओं में जुनून है। अभी आप कई दिनों से यहाँ पर हैं, आपको किस तरह का माहौल, यहाँ के कार्यकर्ताओं का क्या रुझान लगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस तरह का माहौल है यहाँ का? भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल अच्छा है। हमने बूथ स्तर पर जाके और शक्ति केंद्रों पर जाकर के अपने बड़े भाई विजेंद्र दलाल जी के साथ में, जो कि यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा के प्रभारी लगाए हैं, उनके साथ में रह करके बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का प्रयास किया है। भाजपा से जो रूठे थे किसी वजह से, उन कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास किया है और इसका एक अच्छा हमें नरेंद्र मोदी जैसे आदमी रिजल्ट मिला है।
अमित शाह चुके हैं। सभी बंधुओं से निवेदन है अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें। माननीय राहुल जी कटवा माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। माननीय चावला जी वासुदेव जी मंडल अध्यक्ष विरासत देहात शहर मंडल अध्यक्ष हमारे भवनलाल जी और विरासत के मंडल अध्यक्ष संध्यालाल जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी कड़ी में 51 किलो की माला के साथ विजय चौहान हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष, मनीष दादी युवा मोर्चा जिला महामंत्री, रिजपाल जी बिदानिया, अरुण जी तिवारी, आदित्य पुजारी, मुरारी जी खंडेलवाल 51 किलो की माला से स्वागत कर रहे हैं हमारे अमित शाह जी का। इसी घड़ी में हमारी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा जी माडोलिया भुक्का लेकर वो भुक्का लेकर हमारे यहाँ लगाए हुए हैं। वो भी हमारे सारा सर पुजारी परिवार बालाजी की गदा में कल स्वागत कर रहे हैं और बालाजी की प्रतिमा भेंट करेंगे हमारे अमित शाह जी को सारा सर पुजारी परिवार। के स्वागत में इतनी बात कहना चाहूंगा कि जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात हम पल के बिछाए हैं, फूलों की क्या बिसात हम पल के बिछाए हैं। माननीय अमित शाह जी हमें संबोधित करेंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भाई मरुभूमि वाले सुजानगढ़ वाले ऐसे बोलेंगे क्या? देखिए मोदी जी तक आवाज करनी चाहिए कि सुजानगढ़ के अंदर भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित चूरू के सांसद श्रीमान राहुल जी, जयपुर के सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और यहां से विधायक भाई खेमाराम मेघवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला जी, विधायक और यहां के प्रभारी श्री शंकर सिंह राजपुरोहित जी, भाजपा की नेत्री श्रीमती जसोदा बटोला जी, भाजपा के नेता भंवरलाल वैद जी, भाजपा के नेता श्री बुद्धि प्रकाश सोनी जी, श्री महावीर सिंह जी, श्री मांगीलाल जी, श्री वीर कुमार यादव जी, श्री विजयेंद्र दलाल जी, श्रीमती शोभा कंवर जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्र। आज ये मरुभूमि, ये वीर भूमि, ये वीर भूमि पर, इस सुजानगढ़ की धरती पर आप सबको देखकर हृदय में बहुत बहुत प्रसन्नता और आनंद है। मैं मेरे जीवन में पहली बार सुजानगढ़ आया हूं, मगर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि सुजानगढ़ के शहजादों ने किस प्रकार से मेरा स्वागत किया। मित्रों, सुजानगढ़ की भूमि
ये हमारी मरुभूमि कालिका माता की भूमि है, सालासर बालाजी की भूमि है और महाभारत काल में वापिस जाए तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी इसी भूमि पे जाकर पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम किया। शेखावटी का क्षेत्र, इसका कण कण वीरता से और कुमारी से भरा हुआ है। देश के लिए बलिदान देने की जब बात आती है तो सबसे आगे शेखावटी के लोगों ने, चूरू के लोगों ने अपना बलिदान देने की बात। और गांधी जी के सत्याग्रह के उस समय भी यही सुजानगढ़ था जिसमें बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना हुई और पंडित गिरीश चंद्र मिश्र और सेठ सागरमल खेमाम ने ये आजादी के आंदोलन को आगे। बनवारीलाल बेदी और लालचंद जैन और फूलचंद जैन जैसे लोगों ने देशभक्ति के काम से पूरे देश को प्रभावित किया और सन 47 के युद्ध में महावीर चक्र विजेता कर्नल किशन सिंह राठौर की भी यही भूमि है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी खेमाराम जी को विजयी बनाने के लिए आया, मगर मैं कैसे विजयी बना सकता हूं भैया? मेरा तो यहाँ वोट ही नहीं है। विजयी बनाने की जिम्मेदारी सुजानगढ़ की जनता। मित्रों, 7 तारीख को जो चुनाव है वो चुनाव पूरे राजस्थान का भविष्य तय करने वाला चुनाव। 2 खेमे पड़ चुके हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली के समान खड़ी, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है। राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस ना नीति है, ना नेता है, ना सिद्धांत है, और वो ऐसा स्वप्न देखते हैं कि इस राजस्थान में हमारी विजय हो। मित्रों, मैं अभी मैंगलोर से मध्य प्रदेश जा रहा, थोड़ी देर थी विमान की, वेटिंग रूम में बैठा, टीवी चालू किया तो राहुल बाबा दिखाई पड़े और राहुल बाबा भाषण कर रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। मैंने सबसे पहले टीवी में देखा यार दिन है या रात है, देखा तो ऐसी दोपहरी ही थी। अरे भैया, स्वप्न देखने की सबको छुट्टी है, मगर दोपहर को स्वप्न कोई देखता है बोला? जरा बताओ, सुजानपुर वालों देखता है क्या? ये राहुल बाबा को मालूम नहीं है 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के चुनावी नक्शे पर आपकी पार्टी को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा। एक के बाद एक जितने चुनाव हुए सब जगह पे इस देश की महान जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया है। राहुल बाबा को शायद चुनाव का इतिहास मालूम नहीं है, मुझे बताना चाहिए क्या सुजानगढ़ वालों? मैं बताता हूं, शायद उनकी मदद हो जाए, मगर आप साथ में बोलोगे तो ही बताऊंगा। बोलोगे क्या? बोलोगे क्या? देखिए भाई, 2014 के चुनाव के बाद सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र। वहां क्या हुआ? कांग्रेस गई और भाजपा आई। मैं बोलूंगा कांग्रेस गई, आप क्या बोलोगे?
सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र में, कांग्रेस गई। दूसरा चुनाव हरियाणा में, कांग्रेस गई। तीसरा चुनाव झारखंड में, कांग्रेस गई। चौथा चुनाव कश्मीर में, कांग्रेस गई। पांचवा चुनाव असम में, कांग्रेस गई। छठा चुनाव मणिपुर में, कांग्रेस गई। सातवां चुनाव नागालैंड में, कांग्रेस गई। आठवां चुनाव मेघालय में, कांग्रेस गई। नौवां चुनाव हिमाचल में, कांग्रेस गई। 10वां चुनाव त्रिपुरा में, कांग्रेस गई। 11वां चुनाव उत्तराखंड में, कांग्रेस गई। 12वां चुनाव उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस गई। 13वां चुनाव गुजरात में फिर से भाजपा आई। 14वां चुनाव गोवा में फिर से भाजपा आई। अब आया है राजस्थान। बताओ सुजानगढ़ वालों, क्या होने वाला है राजस्थान में? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, राहुल बाबा तक आवाज जानी चाहिए। जोर से बोलो, क्या होने वाला है? अरे दिन में स्वप्न देखना बंद करो भैया। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 19 राज्यों में इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का भगवा फहराने का काम इस देश की देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से सेवा का काम कर रहे हैं। आप क्या राजस्थान में चुनाव जीतोगे? ये राजस्थान और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, उसको कोई उखाड़ नहीं। और आज जब चुनाव आए हैं, इनको आंबेडकर याद आते हैं। मित्रों, मैं सुजानगढ़ वालों को कहना चाहता हूं, 70 साल तक आंबेडकर जी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने का काम अगर किसी एक पार्टी ने किया है, एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, आंबेडकर जी को हमेशा प्रयास किया वो पार्लियामेंट में ना आए। उनके देहांत के बाद उनकी स्मृति में कुछ नहीं किया। अरे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर भी तब लगी जब अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की सरकार, उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने आंबेडकर जी के जुड़े हुए 5 तीर्थों का उद्धार कर इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले आंबेडकर जी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने संविधान दिन मनाकर आंबेडकर जी को 125वीं जयंती पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया। उनकी स्मृति में सिक्के बाहर निकाले, एक बहुत बड़ा आंबेडकर भवन बनाने का काम किया, चैत्य भूमि बनाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और कांग्रेस वालों, आज आपको आंबेडकर याद है? जो कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। अरे हंसो मत, मैं बताता हूं तो वैसे ही नहीं बताता हूं भैया। अभी ये बीकानेर में कांग्रेस का एक प्रत्याशी पर्चा डालने गया, उसके साथ कोई खड़ा था, उसने बोल दिया भारत माता की जय। अब इतना बोलते ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने उसको लपक कर बुलाया, कान में कुछ कहा और आकर वो जोर से बोलने लगा, सोनिया गांधी की जय। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में कट्टू मारो कांग्रेसियों।
जाती है तो आपको इस देश का अन्न और पानी पीने का अधिकार नहीं है। आपको चूल्हों में पानी में डूब मरना चाहिए। हम तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिनका हर क्षण हृदय में से भारत माता की जय के जयकारे निकालता है। मित्रों, जिस दिन हमारे देह में प्राण नहीं रहा, देह निश्चय टन होकर यहां पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता आकर बोलेगा भारत माता की जय, तो 2 क्षण के लिए प्राण भी वापिस आ जाएगा और हम साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। किस प्रकार की राजनीति को कांग्रेस देश में आगे बढ़ा रही है? जिस भारत मां की गोदी में पड़े बले, जिसका अन्न खाकर शरीर बना, जिसकी हवा लेकर हमारे फेफड़े हमेशा दबकते रहे, जिनके पानी से खून बना जो हमारी पेशियों में रगों में दौड़ता है, इसकी जय बुलाने में शर्माती है। क्या भला करोगे आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? राहुल गांधी ने इस बात की स्पष्टता करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगी, पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। किस प्रकार से देश की राजनीति को किस करवट ले जाना चाहते हैं? मित्रों, एक कहते हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। भाई सुजानगढ़ वालों, ये राहुल बाबा है, उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया है। 4 पीढ़ियों आजकल के नहीं है, ये जमे हुए खिलाड़ी है। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने शासन किया है या नहीं किया? जोर से बोलो, इंदिरा गांधी ने किया है नहीं किया? सोनिया गांधी ने किया है नहीं किया? राजीव गांधी ने किया है नहीं किया? अब ये भी लाइन में लग गए। 4 पीढ़ी तक शासन किया। आपने देश की जनता के लिए क्या किया है तो बताओ भाई। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अरे नरेंद्र मोदी जी जब तक आए, देश के 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे। इसके बैंक अकाउंट खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, 6 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 12 करोड़ जच्चा बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 13 करोड़ युवा युवतियों को लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार 50 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए आगे आने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की योजना लेकर आए, आयुष्मान भारत योजना। क्या है आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान भारत योजना है देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को और 50 करोड़ गरीब लोगों को अगर भगवान न करे कोई भी बीमारी आ जाए, भैया ओ भाई क्या हो गई, बहुत काम है आपको तो बैठो ना शांति से। अरे चलो ना, मतलब क्या काम कर रहे हो? 50 करोड़ गरीबों को भगवान न करे कोई बीमारी आ जाए, भगवान न करे उनके घर में कैंसर की बीमारी आ जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा मार जाए, किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो, पहले गरीब क्या करते? बाप बीमार हो जाता था, ले जाते थे अस्पताल, दूसरे दिन तीसरे दिन बिल देखकर बाप कहता था बेटा घर पे ले जाओ, मैं तो मरूंगा ही, मेरे साथ तेरा परिवार भी रूम में मर जाएगा। परंतु आज किसी भी प्रकार की बीमारी हो, 5 लाख तक का सारा खर्चा
हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, सारे टेस्ट ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर उजियारा भरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। राहुल बाबा, आपने क्या किया है? और किसान करते, उनको तो ये भी मालूम नहीं है आलू जमीन के नीचे होता है, जमीन के ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है। आगे में बता रहे थे आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। राहुल बाबा, खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, नाम भी मालूम है क्या? इस देश के किसानों का भला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 50,000 तक का ऋण माफ करने का काम वसुंधरा राजे की राजस्थान सरकार ने। 70 साल से किसान अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य की मांग करता था, मगर मिलता नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की शुरुआत कर किसानों के चेहरे पर हंसी भरने का काम। सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन 70 साल से जवान मांगते थे, मगर दी नहीं जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल के अंदर 70 साल पुरानी मांग सेना के जवानों की पूरी कर उनके परिवारों को सम्मान के साथ देने का। मित्रों, अमृत योजना के तहत देश के लगभग 450 नगरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें अपना सुजानगढ़ भी है। 143 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरे राजस्थान में अमृत योजना के तहत। पेयजल, सीवरेज 5 साल के अंदर सुजानगढ़ के अंदर ही 507 किलोमीटर रोड 8,232 करोड़ की लागत से बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने किया। न जाने कितने लोगों को राजश्री योजना का फायदा मिला। ढेर सारे लोगों को 24 लाख से ज्यादा लोगों को भामाशाह योजना का फायदा मिला। गैस का सिलेंडर 43 लाख लोगों को मिला। 13 लाख गरीबों को आवास मिला। महिलाओं को 50 लाख महिलाओं को टेलीफोन देने का काम वसुंधरा राजे की सरकार ने। 80 लाख टॉयलेट बनाए। 11 लाख बेटियों को राजश्री योजना का फायदा दिया। कॉलेज की युवतियों को स्कूटी और युवाओं को लैपटॉप देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। ये जो कांग्रेस वाले हैं वो राजस्थान को बीमारू छोड़कर गए थे। वसुंधरा जी ने 10 साल शासन में रही। 10 साल के अंदर बीमारू राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का काम वसुंधरा राजे की। मरुभूमि में पीने का पानी इतनी बड़ी समस्या हुआ करती थी। आज मरुभूमि के पीने की पानी की समस्या को एड्रेस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे। सुजानगढ़ वालों, एक 5 साल का मौका दे दो। बीमारू राज्य से विकसित राज्य वसुंधरा जी ने बनाया है। अगले 5 साल में हम विकसित राज्य से समृद्ध राजस्थान बनाने का काम करेंगे। समृद्ध तो ये सब तो ठीक है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है। सबसे बड़ा काम किया है भारत को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। मोदी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनको 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुसपैठ करते थे। कोई योगदान नहीं था। मोदी जी की सरकार बनी, उरी के अंदर पाकिस्तान के घुसपैठियों ने हमला किया।
और हमला करने के बाद 12 जवानों को जिंदा किया। देश भर के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, 12 जवान अब भी मर गए, क्या होगा? वो इस बार मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार थी। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म किया, रात को 12 बजे सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का बदला लेकर वापिस आ गए। और जीतकर सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, दुनिया में एक परिवर्तन आया। पहले दुनिया में 2 ही देश थे, 2 ही देश जो अपने जवानों के खून का बदला ले, अमेरिका और इजराइल। जिस दिन ये सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, ये 2 देशों की सूची में मेरे और आपके देश महान भारत का नाम इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इसको कहते हैं। 1970 से एक घुसपैठिए अपनी सीमाओं से घुसपैठे, परंतु उनको रोका नहीं जाता था, क्योंकि कांग्रेस को उसमें अपनी वोट बैंक नजर आती है। ये राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ प्रदेश है मित्रों। आप मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? आसाम में भाजपा की सरकार बनी 2016 में, मोदी जी के नेतृत्व में एनआरसी बना। एनआरसी का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसको एनआरसी के, जिसके तहत घुसपैठिए चिन्हित होते हैं। देश के 40 लाख घुसपैठिए आसाम के अंदर थे, उसको चिन्हित करने का काम 40 लाख घुसपैठिए अकेले आसाम के अंदर। अच्छा किया बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया बुरा किया? भाई ये सुजानगढ़ वाले कहते हैं अच्छा किया, मगर लोकसभा और राज्यसभा में राहुल बाबा एंड कंपनी हाई तौबा करने लगी। कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? क्यों भाई मौसम भाई लगते हैं क्या मित्रों? इनको अपनी वोट बैंक की चिंता है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा को तार तार करते हैं, इसकी चिंता नहीं। मगर सुजानगढ़ वालों, आप चिंता मत करो। 18 में वसुंधरा राजे सरकार बनाओ, 19 में मोदी सरकार बनाओ। मैं आपको वादा करने आया हूं, 19 में मोदी सरकार बनने के बाद पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से कच्छ तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकाल देगा भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी ना राजस्थान का भला कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है। राजस्थान का भला नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की जोड़ी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मुझे बताओ सुजानगढ़ वालों, 7 तारीख को क्या करोगे? जरा जोर से बोलो, क्या करोगे? खेमाराम जी को जिताओगे क्या? भाई मैं कैसे मान रही हूँ 10-12 हजार लोगों से खेमाराम जी जीत जाएंगे क्या? ऐसे नहीं, मैं भी चुनाव लड़ा हूं, क्या बात कर रहे हो? ऐसे नहीं जीतते। एक आइडिया बताऊं मैं? जिनके पास मोबाइल है जरा हाथ ऊपर उठाओ। लगभग सबके पास मोबाइल है। ये सभा समाप्त होते ही 50 लोगों को सुजानगढ़ में फोन करना है। चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, भाई को, भाभी को, बहन को, बहने को, काका को, काकी को, फूफी को, फूफा को, 50 लोगों को फोन करना है और कहना है कमल के निशान पर बटन दबाना है। करोगे क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 50 फोन करोगे? खेमाराम जी को जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीजो
और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। वंदे